आज कई कलीसियाएं वचन पर बल देती हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य को अनदेखी करती हैं, जिससे लोग अपने बंधनों में, श्रापों में और बीमारियों में मर जाते हैं। जो भक्ति का वेश रखते हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते, ऐसे लोगों से बचो। ऐसे लोगों से पौलुस हमें दूर रहने के लिए बोलता है, जो भक्ति में तो मानते हैं लेकिन शक्ति में विश्वास नहीं करते। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के टॉपिक में, जिसका नाम है द रोल ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में आत्मिक वरदानों की भूमिका क्या है। आज के सर्मन में हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कैसे एक मिनिस्ट्री में इम्पैक्ट करते हैं और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होना एक मिनिस्ट्री में क्यों जरूरी है। चलिए हम वचन से जानते हैं कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए बाइबल क्या कहती है। आप सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उन्होंने केवल वचन के साथ नहीं बल्कि आत्मिक वरदानों के साथ भी भेजा, ताकि वे बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकाले और चमत्कार करें। वचन के साथ साथ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होना एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम देखेंगे कि आत्मिक वरदान एक मिनिस्ट्री को कैसे प्रभावित करते हैं और हमें सुसमाचार के संदेश के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है। जब हम देखते हैं बाइबल में तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को वचन और सामर्थ्य दोनों के साथ भेजा। मत्ती उसका 10 अध्याय उसकी 7 और 8 में यीशु मसीह कहते हैं कि चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है और सेंत में दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने केवल प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि उनकी सामर्थ्य को दिखाने के लिए भी भेजा। यही उनकी मिनिस्ट्री का तरीका था और उन्होंने अपने चेलों से भी यही एक्सपेक्ट किया। मरकुस उसकी 16 अध्याय उसके 17-18 में लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जब हम प्रारंभिक कलीसिया को देखते हैं तो चेलों ने सामर्थ के साथ कार्य किया, कलीसिया ने भी सामर्थ के साथ कार्य किया। प्रेरितों ने केवल प्रचार ही नहीं किया बल्कि चमत्कार और अद्भुत कार्यों द्वारा यीशु मसीह की सेवा को आगे बढ़ाया। प्रेरितों के काम उसके 1:8 में लिखा हुआ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम उसके 3:6 और 7 में भी हम पढ़ते हैं, जब पतरस एक सुंदर नामक फाटक पर एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा करता है। वो कहता है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं, परंतु जो कुछ मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पवित्र आत्मा की शक्ति ने उनके संदेश की पुष्टि की और हजारों लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया। तो ये है सामर्थ्य के काम। जब हम वर्ड के साथ साथ सामर्थ्य के काम भी करते हैं तो लोग विश्वास करते हैं। मिनिस्ट्री में आत्मिक वरदानों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौलुस सिखाते हैं कि आत्मिक वरदान कलीसिया की उन्नति और सुसमाचार के प्रचार के लिए दिए गए हैं। आइए हम 1 कुरिन्थियों 12 की 7 से 11 तक देखते हैं। पौलुस क्या कहता है, उसमें लिखा है, परंतु सबको आत्मा का प्रकाशन लाभ के लिए दिया जाता है। किसी को बुद्धि की बात, किसी को ज्ञान की बात, किसी को चंगाई का वरदान, तो किसी को अद्भुत कार्य करने की शक्ति। वैसे ही रोमियोस की 15:18-19 में पौलुस कहता है, मैं तो वही बात कहूंगा जिसको मसीह ने मेरे द्वारा पूरा किया, चिन्हों और अद्भुत कार्यों की शक्ति से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आत्मिक वरदान परमेश्वर के वचन की पुष्टि करते हैं, याद रखें, और उसकी उपस्थिति को साबित करते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है। देखिए, मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहूंगा, केवल वचन के साथ लोगों के पास जाना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। देखिए, यदि प्रचार में परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन ना हो तो वो हमारे लिए कमजोर और कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। 1 कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हमारे अंदर सामर्थ्य होना भी जरूरी है, बातें करने के साथ साथ, यानी सुसमाचार सुनाने के साथ साथ, सत्य बोलने के साथ साथ। पौलुस फिर से 2 तीमुथियुस उसकी 3:5 में कहता है, मैं उन लोगों के बारे में चेतावनी देता हूँ जो भक्ति का वेश रखते हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से बचो। ऐसे लोगों से पौलुस हमें दूर रहने के लिए बोलता है, जो भक्ति में तो मानते हैं लेकिन शक्ति में विश्वास नहीं करते। आज कई कलीसियाएं वचन पर बल देती हैं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य को अनदेखी करती हैं, जिससे लोग अपने बंधनों में, श्रापों में और बीमारियों में मर जाते हैं। हमें आज वचन और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। वही पवित्र आत्मा जो प्रारंभिक कलीसिया को सामर्थ्य देता था आज भी उपलब्ध है। हमें वचन और शक्ति दोनों में सेवा करने के लिए बुलाया गया है। याकूब उसका 5 अध्याय की 14-15 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ, यदि तुम में कोई बीमार हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें और तेल से अभिषेक करें, और विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचा लेगी। ये है सामर्थ्य के काम। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह कल, आज और सदा एक समान रहने वाला ईश्वर है। यदि उसने उन दिनों में किया था तो वो आज भी करता है।
एक और रेफरेंस के लिए मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, इब्रानियों 2 की 3 से 4 में आप रीड कर सकते हैं। ये सारे वचन बताते हैं कि हमें वचन के साथ साथ सामर्थ्य जरूरी है। पौलुस कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदान की खोज में रहो, बिना सामर्थ्य के मिनिस्ट्री अधूरी है। यीशु ने अपने राज्य की शक्ति को प्रदर्शित किया, प्रेरितों ने चमत्कार किए और प्रारंभिक कलीसिया आत्मिक वरदानों में कार्यरत रही। हमें भी आज परमेश्वर के वचन और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। आइए हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की खोज करें, ताकि हमारी सेवकाई केवल वचन तक सीमित न रहे, बल्कि परमेश्वर की शक्ति के प्रदर्शन द्वारा लोगों के जीवन में चंगाई, उद्धार और परिवर्तन लाए। मैं आपको 3 बातें और साझा करके अपने वचन को समाप्त करना चाहूंगा। पहली, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, विश्वास में कदम बढ़ाएं और अपने दिए गए वरदानों का उपयोग जरूर करें। तीसरा, आशा रखें जब आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन की पुष्टि चिन्हों और चमत्कारों द्वारा करेगा। हम वो कलीसिया बने जो केवल वचन में नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति में भी कार्य करती है और विश्वास करती है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करे। जय मसीह की।